ऐसा ही कुछ प्रशांत जी के परिवार में भी हुआ था कि अचानक किरण जी की मौत ने सबको झकझोर कर रख दिया था। वो भी काल की ग्रास में इसी कारण से चली गई थी। लेकिन आप जानते हैं प्रशांत नायक जी ने क्या किया? वो अपनी पत्नी से बेहद प्रेम करते थे और शोक में डूबने के बजाय उन्होंने अपने प्रेम को जीवंत रखने के लिए कुछ ऐसा किया कि जिसने सबको चौंका दिया। लेकिन उससे पहले आपको ये बता दें कि इनका विवाह 1997 को हुआ था। एक प्यारी सी छोटी सी फैमिली परिवार था, 3 बच्चे और पति पत्नी। सब बहुत खुशी खुशी रह रहे थे कि अचानक ये हादसा हो गया। तो प्रशांत नायक जी ने जो अपनी पत्नी के लिए किया वो मुझे लगता है कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। जिन्होंने संभव कर दिखाया, उन्होंने एक ऐसी मूर्ति अपने घर की ड्राइंग रूम में बिठा रखी है जो हूबहू उनकी पत्नी है। यानी कि कहने का अर्थ है कि उन्होंने अपनी पत्नी की प्रतिमा अपने घर की ड्राइंग रूम में बैठा रखी और ये सिलिकॉन फाइबर से बनी हुई, रबर से बनी हुई एक प्रतिमा है जिसको बनवाने के लिए उन्होंने विशेषकर बेंगलोर से किसी कलाकार को बुलाया था और 8 लाख रुपए की लागत से उन्होंने अपनी पत्नी की प्रतिमा को तैयार करवाया। और वो प्रतिमा उनके घर के ड्राइंग रूम में बिल्कुल ऐसे बैठी है जैसे किरण जी बैठा करती थी। और उनकी जो बड़ी बेटी है वो अपनी माँ के रोजाना कपड़े बदलती है और उनके बाल भी संवारती है। लोग असमंजस में पड़ जाते हैं देख के। उनकी बेटी ये एमबीए कर रही है और जब बेटी का विवाह हुआ तो पत्नी को उन्होंने इस कदर सजाया संवारा जैसे अगर वो जीवित होती तो बिल्कुल इसी तरीके से गहनों और कपड़ों के साथ वो तैयार होती। देखने वाले जितने लोग विवाह में आए उन सब की आंखें भर आई ऐसा प्रेम देखकर। प्रशांत जी ने ये सिद्ध कर दिया कि जो साथ नहीं होते लेकिन उनसे जो रिश्ता होता है वो सदैव जिंदा रखा जा सकता है। आजकल के दौर में विवाह या प्रेम संबंध टिकते नहीं हैं। मैं कहती हूँ कि हमेशा सबके बीच लड़ाइयाँ तो होती है, अलगाव भी होते हैं, लेकिन इस कदर इस हद तक जाकर प्रेम करना किसके लिए संभव हो पाता? उसके लिए हो पाता है जो वास्तव में सच्चा प्यार करता है। और उन्होंने अपने अगाध प्रेम को, गूढ़ प्रेम को उन्होंने सबके सामने सिद्ध कर दिया कि वो अपनी पत्नी से कितना ज्यादा प्रेम करते हैं। और हर एक की आंखों में आंसू थे। यूं लग रहा था जैसे किरण जी अभी बोल पड़ेंगी, अभी कुछ कहेंगी, अभी हंसेंगी, अभी खिलखिलाएंगी, अभी भोजन के लिए कहेंगी।